तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक सिंह और आप देखना चालू कर चुके हैं सिंह क्लासेज। तो आज हम लोग इस वीडियो में लेबर लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेबर लॉ जो कि ट्रेड यूनियन एक्ट 1919, डिस्प्यूटेड 1947 और लेबर लॉ 1948 को मर्ज करके 2005 में एक बना दिया गया। ठीक है, अब इस देखिए लेबर लॉ एक बहुत जरूरी चीज भी है। ठीक ना, एक मालिक और लेबर के बीच में एक कानून होना चाहिए। ठीक ना, अब नहीं कानून नहीं रहेगा तो मालिक अपनी हदें पार कर देगा। और मान लीजिए मालिक अपनी हदें पार कर भी देता है और ये लेबर को आप क्या समझ रहे हो, लेबर बहुत खचड़ा होते हैं। ठीक ना, वो मालिक एगो या दूगो होना होगा जी, लेबर सैकड़ों की संख्या में रहते हैं, ऊपर चढ़ के उसको कुछ देंगे। ठीक ना, इसलिए एक कानून रहना जरूरी है, एक दीवार रहनी जरूरी है। ठीक ना, तो जो अपने पुराने सबसे अभी हाल ही में यूपी गवर्नमेंट ने कुछ लेबर लॉ में संशोधन किए हैं, तो हम इस पर बाद में चर्चा कर लेंगे। पहले जो पुराने लेबर लॉ थे, पहले हम उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले था बंधुआ मजदूर। ठीक है, अब बंधुआ मजदूर में क्या होता था कि मान लीजिए कि कोई मजदूर किसी से कर्जा लिया, किसी सेठ से कर्जा ले लिया। अब सेठ से कर्जा ले लिया, मान लीजिए उस कर्ज को चुका नहीं पाया। अब वो जब तक उस पैसे को चुका नहीं देगा तब तक वो उस मालिक के यहाँ काम करेगा। इससे लेबर का बहुत शोषण होता था। ठीक ना, इसको देखते हुए एक बंधुआ मजदूर को हटा दिया गया। आप बंधुआ मजदूर अब नहीं रख सकते हैं। दूसरा है कंपनसेशन। अब कंपनसेशन में क्या है, मान लीजिए कि कोई लेबर आपके यहाँ काम कर रही है, किसी कंपनी में काम कर रही है, उसकी मृत्यु हो जाती है या फिर उसको चोट लग जाती है, उसका हाथ पैर टूट जाते हैं। ठीक ना, तो उसमें क्या है, आपको उसमें कंपनसेशन देना पड़ेगा। अगर मृत्यु हो गई तो जो लेबर के जो अपने घर वाले हैं उनको आपको मुआवजा देना पड़ेगा। जैसे पत्नी है, परिवार है, माँ है, बाप है, आपको उनको मुआवजा देना पड़ेगा। अगर बाई चांस अगर उनका हाथ पैर टूट जाता है तो उसमें भी आपको मुआवजा देना है। पहले तो उस लेबर का पूरा इलाज का खर्चा आपको उठाना है, कंपनी को उस कंपनी को पूरा इलाज का खर्चा उठाना है। उसके बाद जितने दिनों तक घर पे रहेगा उसका भी आपको खर्चा उठाना है। तो ये कंपनसेशन आपको देना होता था। तीसरा था बिल्डिंग रूल। अब बिल्डिंग रूल में क्या था, अब देखते हैं इतनी बड़ी बड़ी इमारतें हैं जो कि लेबर वहां चढ़ के काम करते हैं, सबसे नहीं होने वाला है। ठीक है, जो जिगर वाले होते हैं वही ऊपर चढ़ पाते हैं। तो वहां पे सरकार ने बोला कि इतनी ऊंची 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 इमारतें पे लेबर काम करते हैं तो उसके नीचे आप जाली दीजिए। ठीक ना, उसके नीचे आप जाली दीजिए ताकि अगर बाई चांस लेबर फिसलता है तो उसको थोड़ा बहुत चोट लगेगा, उसकी मृत्यु नहीं होगी। ठीक है, और दूसरा कि मतलब इतने धूप में लेबर काम करता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में काम, कंस्ट्रक्शन का काम देखे होंगे, तो उसमें क्या होता था कि बिल्डिंगों में हरा पर्दा लगा दिया जाता है, हरा कपड़ा लगा दिया जाता है कि धूप ना है। मान लीजिए लेबर भी इंसान है ना जी। ठीक है, तो ये आप समझ गए बिल्डिंग रूल। चौथा होता है टाइमली पेमेंट। ठीक ना, आपको लेबर को समय पे सैलरी देना है। ठीक ना, एनी हाउ आपको टाइमली पेमेंट करना है। ठीक ना, ये हो गया आपको टाइमली पेमेंट। अब इसी के अंतर्गत आता है आपका 8 आवर्स। 8 आवर्स अब देखिए समझिए क्या है। मान लीजिए कि कोई जो लेबर है वो आप 8 घंटे का ड्यूटी उससे करा रहे हैं। लेबर लॉ के मुताबिक आप 8 घंटे का ही ड्यूटी करा सकते हो। उस 8 घंटे में भी 4 घंटे के बाद 30 मिनट आपको लंच टाइम देना होता था। तो काम लेबर कितना किया, 7.5 घंटा, आपको 8 घंटे का पेमेंट करना है। ठीक है, अगर मान लीजिए कभी आपको मतलब काम ज्यादा है तो 8 घंटे से 1 घंटे ज्यादा करा लीजिए, यानी 9 घंटे करा लिए। अब 9 घंटे में क्या होता था, पुराने वाले लेबर लॉ के अंतर्गत या फिर अभी भी यूपी छोड़ के कहीं हर स्टेट में ऐसा लॉ है, उसके अंतर्गत आपको मतलब 1 घंटे का जो वो पेमेंट है वो आपको डबल देना होता था। अब समझिए कैसे, मान लीजिए कि 8 घंटे का आप 800 रुपया देते हैं लेबर को, तो 1 घंटे का 100 रुपया हुआ। अब वो 100 रुपया, अब मान लीजिए कि 1 घंटे वो अधिक का काम किया है तो वो उसका 100 रुपया बना। हालांकि बना 100 रुपया, लेकिन आपको लेबर लॉ यानी ये वेज एक्ट के तहत आपको देना है उसको 200 रुपया, यानी डबल पेमेंट। ठीक है, तो आप ये समझ गए, वेज एक्ट समझ गए। अब देखिए मैटरनिटी क्या है। मैटरनिटी देखिए, मैटरनिटी ऐसा है कि मान लीजिए कि कोई गर्भवती औरत है, आप उससे मतलब जोखिम भरा काम नहीं करा सकते, कुछ भारी चीज आप उससे नहीं उठवा सकते। और मान लीजिए कि अगर वो प्रेग्नेंट है
ठीक है, वो उसको 3 महीने पहले और डिलीवरी के 2-3 महीने बाद तक आपको छुट्टी देना पड़ता था, और छुट्टी भी आपको देना पड़ेगा विथ पे, मतलब उसको उसकी सैलरी आपको 1 रुपया नहीं काटनी है, भले वो छुट्टी पर रहेगी 6 महीना तो भी। चौथा आता था लेबर यूनियन। अब लेबर यूनियन में क्या होता था कि देखिए, जो लेबर होते हैं थोड़े मतलब शिक्षा के अभाव से वो ज्यादा कुछ जानते नहीं है, तो उनको एक पता होता है कि एक लेबर यूनियन क्या, मतलब एक लेबर यूनियन है जो कि हमारी बात वहां पे सुनी जाएगी। तो वहां पे वो मालिक अगर कोई बात या फिर शोषण करता था या फिर सताता था, तो वो बात वो जाके लेबर यूनियन में जाके बोलता था कि भैया हमारे साथ ऐसा ऐसा घटना हो रहा है, तो लेबर यूनियन मालिक से समझती थी। ठीक है, अब देखिए पांचवा आता है वर्क डिस्प्यूटेड। और वर्क डिस्प्यूटेड में क्या है कि मान लीजिए कि आपको घर बनवाना है, आप पकड़ के लेकर आए लेबर को कि ये भैया हमारा घर बना दो, ठीक ना, आप उसको लेकर आए घर बनवाने के लिए, पता चले कि आराम से सोफा पर बैठ के आप अपना गोड़ दबाने लगे, ठीक ना, तो ऐसा नहीं करना। वर्क, आप जिस काम के लिए लेबर को लेकर आए हैं वही काम आपको कराना पड़ेगा, ठीक ना, वो हो गया आपका वर्क डिस्प्यूटेड। छठा नंबर आता है बेटर वर्क प्लेस। बेटर वर्क प्लेस में क्या है कि मान लीजिए कि हम कोई फैक्ट्री या हम किसी चीज का प्रोडक्शन करना चाहते हैं, हम लेबर बुलाए, अब हम उस लेबर को मतलब उसको एक अच्छा हम वर्क प्लेस देंगे, ताकि ऐसा नहीं है कि नंगी तारे हैं, कीले हैं, ठीक ना, साफ सफाई नहीं है और आपका मच्छर वच्छर हुआ, मतलब लेबर को तो मलेरिया और लाइन मार देगा, ठीक ना, इसलिए आपको बेटर वर्क प्लेस देना होता था। सातवां नंबर जो है वो ये इंपॉर्टेंट है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर, ठीक ना। अब ये देखिए कॉन्ट्रैक्ट लेबर क्या है, देखिए लेबर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है परमानेंट लेबर, दूसरा होता है कॉन्ट्रैक्ट लेबर। अब कॉन्ट्रैक्ट लेबर में क्या होता है कि मतलब किसी लेबर को हम बुला के लेकर आए कि भैया ये काम है, 2-4 महीने का काम है, आप इसको कर दीजिए। कॉन्ट्रैक्ट लेबर वो होता है। परमानेंट लेबर होता है कि हम वो कंपनी का ही लेबर होता है, वो परमानेंट होता है, ठीक ना। अब सुनिए, अब क्या होता है, कंपनियां क्या है कि डरती थी, ठीक है, कि यार कहीं हम लेबर को रख रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि लेबर यूनियन में ये जाके और पता चले कि वो हमको बोले कि भैया हमको आप रखो, हमको परमानेंट करो। तो कंपनियां के जो है ना वो डरती थी इस चीज से। तो जो कंपनियां थी ना वो क्या करती थी कि बीच में, अब वो डायरेक्ट लेबर से संपर्क नहीं करती थी, वो बीच में एक मिडिल मैन को लेकर आती थी जो कि एक दलाल होता था एक्चुअली। तो वो दलाल को लेकर आती थी, वो उससे बोलती थी कि भैया हमको इतने लेबर की जरूरत है, आप हमको इतना लेबर ले आके दो, ठीक ना। दलाल ले आकर लेबर देता था। अब मान लीजिए कंपनी 500 रुपया दे रही है, ठीक ना, एक लेबर के पेमेंट के हिसाब से 500 रुपया की एक दिन का इनका ये दिहाड़ी बना। अब वो 500 रुपये में क्या मिडिल मैन जो करता था, जो दलाल था, वो क्या करता था कि वो 500 रुपये में 150 रुपया 200 रुपया अपने पास रख लेता था, लेबर को 300 या 350 ही देता है। अब मतलब इसमें उसका दोनों तरफ से शोषण हो रहा था। एक तो जो दलाल है वो पैसा रख लेता था, और इधर से कुछ मालिक भी शोषण करता था, ठीक ना। अब इस चीज को अब देखिए कंपनी के पास भी मजबूरी था। मजबूरी ये था कि मान लीजिए जितना काम होगा उतना ही ना कंपनी काम कराएगी, अब अपने घर द्वार बेच के तो सैलरी देगी नहीं, ठीक ना। तो कंपनी के पास भी मजबूरी थी कि वो मतलब डायरेक्ट जाकर लेबर से बात नहीं करती थी, ठीक ना। वो सोचती थी कि कहीं ऐसा ना हो कि परमानेंट मतलब लेबर की मांग करने लगे कि हमको भी परमानेंट करो। अब इसके बाद सरकार ने क्या किया कि इसमें एक संशोधन किया। इसमें संशोधन क्या हुआ, उसने बोला कि भैया अब मालिक को डरने की जरूरत नहीं, मिडिल मैन को आप हटा दीजिए, दलाल को आप बीच में से हटाइए, जो भी आप बात कर रहे हैं ना वो डायरेक्ट आप लेबर से बात करिए और एक एग्रीमेंट साइन करवाइए। एग्रीमेंट उसमें साइन होता था कि भैया 2 या 3 साल के लिए हम एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं कि, और कंपनियां बताती थी कि हम आपको इस काम के लिए बुला रहे हैं, ये काम इतने दिनों तक चलेगा। अब इससे देखिए फायदा देखिए दोनों को हुआ। एक तो फायदा हुआ लेबर को, और लेबर को कैसे फायदा हुआ, उसमें उस संशोधन में ये भी लिखा गया था कि जो आप परमानेंट अपने परमानेंट लेबर को जो भी देते हैं, जो भी सैलरी दे रहे हैं या फिर जो भी आप उसको सुविधा दे रहे हैं, वो सुविधा आपको कॉन्ट्रैक्ट लेबर को भी सुविधा वो देनी पड़ेगी, ठीक ना। तब देखिए लेबर का फायदा हुआ कि नहीं हुआ। और कंपनी का फायदा कैसे हुआ,
कंपनी का फायदा ऐसे हुआ कि जो हर दिन का जो किचकिच था, और हर दिन का मान लीजिए कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर के लिए अलग नाश्ता बनवाना और परमानेंट होगा के लिए अलग नाश्ता और खाना बनवाना, ठीक ना। तो ये कंपनी जो है चिक चिक से बाहर आई और वो अपना धड़ल्ले से अच्छे से काम करवाने लगी, ठीक ना। तो ये हो गया आपका कॉन्ट्रैक्ट लेबर। इक्वल पेमेंट, इसी संशोधन में कहा गया था कि आप जितना परमानेंट लेबर को आप दे रहे हो उतना ही आपको कॉन्ट्रैक्ट लेबर को भी देना पड़ेगा, ठीक ना। उसमें आप कटौती नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते कि कॉन्ट्रैक्ट है तो हम इसको 200 देंगे और वो परमानेंट है हम उसको 400 देंगे, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गया इक्वल पेमेंट। जो भी सुविधा आप परमानेंट को दे रहे हो वो सुविधा आपको इसको भी देनी पड़ेगी, कॉन्ट्रैक्ट वालों को भी, ठीक है। ये हो गया आपका इक्वल पेमेंट। अब ये सेम फॉर ऑल, अभी मैंने आपसे बताया कि जो सुविधा है वो दोनों को एक साथ देना, ऑल का मतलब है यही दोनों, ठीक है। तो सेम फॉर ऑल, आपको जो भी सारी सुविधा वो सबको एक समान रखना पड़ेगा, ठीक है। 10वां नंबर था हटाने से पहले आपको गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन देना होता था। अब देखिए कंपनी भी है तो मान लीजिए उसके पास काम नहीं रहेगा तो आपको कहाँ रखेगी, अब कहाँ से पैसा देगी, ठीक ना। तो जब कंपनियां पहले क्या ना हटाने से पहले सोचती थी, तो ये संशोधन के बाद ना गवर्नमेंट ने एक नियम निकाला था, हटाने से पहले आप गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन दीजिएगा और रीजन बताइएगा हम क्यों हटा रहे हैं, ठीक ना। तो गवर्नमेंट को आपको इन्फॉर्मेशन देना होगा कि भैया हम अब नहीं रख सकते, अब हमको जरूरत नहीं है, हमारे पास काम नहीं है। तो गवर्नमेंट भी सोचती है भाई जब कंपनी के पास काम नहीं है तो कहाँ से बैठा के सैलरी देगा, तो लेबर को बोलती है कि भैया इनके पास काम नहीं है, आप एक काम करो लेबर लोग, आप लोग दूसरा कंपनी ढूंढ लो। अब आप कहिएगा सर ऐसा नहीं है, हम इसलिए नहीं है कि हमारे यहाँ तो ये लेबर हम इसको हटा दिए और कोई हम गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन दिए। देखिए गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन ये उनके लिए है जो कि कंपनियां हैं और जो कि 100 से अधिक लेबर अपने पास काम करा रही हैं, ये नियम सिर्फ उनके लिए है। ऐसा नहीं है कि हम लोग अपने घर द्वार पे काम कराते हैं और पता चला लेबर अपने बैठ के अपने गर्लफ्रेंड से बतिया रहा है तो हम उसको कुछ नहीं बोलेंगे, ऐसा नहीं है। हम चाहेंगे तो उसको हटा सकते हैं क्योंकि हम कोई कंपनी नहीं चला रहे हैं, हम 100 से ज्यादा लेबर जो रखते हैं जो कंपनियां, वो ये नियम उनके लिए है। अब 11वां नियम ये आता है सॉल्व डिस्प्यूट इजीली। अब देखिए मालिक और लेबर के बीच में जो भी तानातनी होती है वो उसमें इस नियम के अंतर्गत यही कहा गया है कि आप लोग आराम से बैठ के और हर एक चीज आप लोग अपने आप में सॉल्व कर लो, ठीक ना। तो सॉल्व डिस्प्यूट इजीली ये दिया गया। अब देखिए क्या होता है, अब जो कंपनियां बाहर की कंपनियां होती हैं वो इतना सब नियम कानून देख के ना वो घबरा जाती हैं, उसमें बाप रे बाप इतना सब नियम, उन सबों का हाथ बन जाता है, ठीक है। अब वो चाह के भी ये सब नहीं दे सकते, अब ये सब सुविधा नहीं देगी तो सरकार क्या करेगा, ताला मार देगा उन सब कंपनियों पे। तो अब क्या मतलब चाइना ने क्या किया इस पे, चाइना ने जो है वो क्यों इसमें लेबर लॉ में क्या किया, वो बोला कि भैया आप आओ हमारे यहाँ, हम जो है लेबर लॉ को हम आपको छूट देते हैं, आप आओ काम फैक्ट्री लगाओ और कोई भी लेबर आनाकानी कर रहा है हम हटा देंगे, ठीक ना। अगर कोई गर्भवती महिला है हम कोई दिक्कत नहीं, आप उसको घर भेज दीजिए, उसके घर पे राशन पानी हम पहुंचा देंगे, हम आपको वेल ट्रेंड वेल स्किल्ड और हट्टा कट्टा लेबर आपको दे रहे हैं। अब क्या हुआ, जो कंपनियां थी सोची कि बाप रे बढ़िया मौका है, चलो अब चाइना चलो। तो चाइना सारी कंपनियां आकर्षित चाइना की तरफ हो गई और चाइना के यहाँ जाके मतलब इतना ज्यादा चाइना मतलब अपने आप में वृद्धि किया कि मतलब जो चाइना को एशिया का मरीज कहा जाता था, आज वो चाइना एशिया का डॉक्टर बनकर बैठा है। अब बोलिए, और हमारे टीवी पे देखते हैं 2-4 गो 5 गो उरुआ को बैठा लेंगे सब और वो सब चिल्लाते रहेंगे कि चाइना के बराबर होंगे, चाइना के बराबर। अरे ससुरा कम से कम कुछ करो तो सही, तब तो चाइना के बराबर हो गए। अब इस सिचुएशन पेंडेमिक सिचुएशन को ले लीजिए तो सारी कंपनियां जो है चाइना से भाग रही हैं।
अब चाइना से भाग रही हैं तो इंडिया चाह रहा है ना कि पकड़ो इनको, पकड़ो, अपने पास लेके आओ, अपने यहाँ लेके आओ, अपने यहाँ कंपनी लगवाएंगे। अब वो अपने यहाँ लगवाने से पहले आप ये समझ ली कि वो कंपनियां जो है वो चाइना में क्यों गई थी, इसको तो आपको समझना पड़ेगा ना। तो उस कंपनियों को आपको सुविधा देना पड़ेगा तो जाके आपके यहाँ आएंगी, ठीक है। तो इसमें जो है सबसे आगे निकल गया अपना उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या किया कि बोला कि जो ये श्रम कानून है ना, हम इसको वो करते हैं, इसमें संशोधन करते हैं, ठीक ना। ये श्रम कानून जो है वो समवर्ती सूची में आता है। ये क्या करता है, इसमें राज्य सरकार भी वो बदल सकती है और केंद्र सरकार भी इसकी कानून बदल सकती है, ये समवर्ती सूची में आते हैं। तो राज्य सरकार ने क्या किया कि बोले कि भैया जो बंधुआ मजदूर है ये नियम लागू रहेंगे, कंपनसेशन लागू रहेगा, बिल्डिंग रूल जो है वो लागू रहेंगे, टाइमली पेमेंट ये लागू रहेगा। बाकी का ये जो जितने भी एक्ट थे वो सबको हटा दिया। बोला कि हम 3 साल के लिए हटा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, 3 साल के लिए हम हटा रहे हैं, ठीक ना। अब वो 3 साल के लिए सब हटा दिया। अब जो है कंपनियां अब यूपी की तरफ आकर्षित होने लग रही हैं, ठीक ना। यूपी गवर्नमेंट ने क्या किया है कि 8 घंटे को बोला कि 12 घंटे आप इसमें रखिए। 12 जो 4 घंटे में एक बार लंच होता था, अब 4 घंटे में नहीं 6 घंटे में लंच करिए, 1 घंटे का लंच दीजिए और आराम से 12 घंटे आप काम करवाइए। और पेमेंट आप जो नॉर्मली 8 घंटे का दे रहे थे वही 12 घंटे का नॉर्मली आप पेमेंट दीजिए, ठीक है। तो ये वेज एक्ट को क्या किया, हटा दिया। अब उसके बाद मैटरनिटी आ रहा है, बोले कि कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको छुट्टी दीजिए, विथ पे आपको नहीं देना है, ठीक ना। मैटरनिटी भी हटा दिया। लेबर यूनियन बोला कि भैया इसकी कोई जरूरत नहीं है, 3 साल के लिए हम इसको हटा रहे हैं। वर्क डिस्प्यूट अपने हिसाब से काम कराओ। बेटर वर्क प्लेस देना है तो दो, नहीं देना मत दो। कॉन्ट्रैक्ट लेबर, भैया आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर रखो चाहे परमानेंट लेबर रखो, कोई दिक्कत नहीं है हमें। एक्चुअल पेमेंट वो आप अपने हिसाब से देख लो। सेम फॉर ऑल वो भी हटा दिया। हटाने से पहले गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन कोई जरूरत नहीं देने की। सॉल्व डिस्प्यूट इजीली, ये आप अपने हिसाब से देख लो। यूपी गवर्नमेंट ने ये सबको हटा के अब क्या किया कि भैया मतलब ये सारा हटा के सारी कंपनियां अब यूपी में लाने क्या वो कर रही। अब कुछ लोग हैं जो कि क्या कर रहे हैं कि यूपी गवर्नमेंट का इस ये जो कानून में संशोधन किए इसका विद्रोह कर रहे हैं। अब देखिए, किसी भी सिक्के का 2 पहलू होता है, ठीक ना। एक हर तरफ आप मतलब फायदा ही मत देखिए, ठीक ना। मान लीजिए फैक्ट्री रहेगी तभी तो लेबर रहेंगे, और लेबर की समस्या हम मानते हैं कि है, बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन जब फैक्ट्री रहेगी, कंपनीज रहेगा, तब जाके हमारे पास जब एक भारत एक समृद्ध देश बन जाएगा, तो हमारे पास पैसा होंगे तो हम अच्छे से इनकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं ना, ठीक ना। तो इसलिए ये यूपी का कदम मेरे हिसाब से बहुत सही कदम है, ठीक है। कोई ज्यादा मतलब जिंदगी भर के लिए नहीं हटाया, 3 साल के लिए संशोधन करके इसको हटाया है। अरे 1 साल नहीं मिले, 2 साल नहीं मिले, 3 साल वैसे भी आप लोग को नहीं मिलता है। तो अब शिक्षा के अभाव में बहुत सारे लोगों को इतने जो कानून हैं उनके बारे में पता भी नहीं है और उन लोगों को वो फायदा नहीं मिलता है। अब जो क्या है, यूपी गवर्नमेंट का ये विद्रोह करने लगे, ठीक है। तो कहीं फायदा है कहीं नुकसान है। अब आप ही सोचिए, सड़क पे मतलब एक लड़का मूंगफली बेच रहा है, तो वो लड़का मूंगफली बेच के खुश हो जाता है और एक लड़का वही मूंगफली खरीद के खुश हो जाता है। तो देखिए परिस्थितियां जो है अलग अलग होती हैं, ठीक ना। तो मेरे हिसाब से यूपी गवर्नमेंट का ये नियम मतलब ये जो कदम यूपी गवर्नमेंट ने उठाया है वो मेरे हिसाब से बिल्कुल सही उठाया है। अब आप लोग क्या सोचते हैं इस पूरे लेबर एक्ट के बारे में, आप लोग कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।